हाय ट्रेडर्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का ये वीडियो ना काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाला है उन सभी के लिए भाई जिनको मेरे तरह इक्विटी मार्केट से प्यार है, जो मेरे तरह इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे वो मोमेंटम ट्रेडर हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो स्कैल्पर हो। उन सभी के लिए आज का ये वीडियो एक टाइप का ना बोल सकते हो वरदान वीडियो होने वाला है। बस मैं आपसे एक बात बोलूंगा यार, आज तक अगर आपने यूट्यूब पे कभी भी सेलेक्ट रिसर्च किया होगा ना, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, अगर आपने कभी भी सर्च किया होगा, आज आपका सर्च यहां पे कंप्लीट होता है इस वीडियो के साथ। इस मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं नहीं जानता ये वीडियो बनाने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, बट मैं ये जरूर जानता हूं इस वीडियो को बनाने में मैं अपना 110% नॉलेज यूज करूंगा। आज तक अभी आप लोग कभी भी कोई भी वीडियो देखते थे कि यार हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक, लोग आपको क्या बोलता था, एनएससी के वेबसाइट पे जाओ, जो स्टॉक एक्टिव बाय वॉल्यूम है, जो स्टॉक एक्टिव बाय प्राइस है, उस स्टॉक को पिक करो और उसमें ट्रेड करो। यार इतना इजी होता है क्या? इतना इजी नहीं होता है गाइज, नहीं होता है। सर आप कैसे बोल सकते हो? भाई जेन्युइनली बताओ तो इस मार्केट में भाई मैं 7-8 साल से हूं, और इस 7-8 साल में से ना कोई साल नहीं रहा होगा जब मैंने इक्विटी पे फोकस नहीं किया होगा। हर साल मेरा बहुत ज्यादा फोकस इक्विटी में जाता था, हर साल जाता है। और यही चीज मैं अपने सोशल मीडिया पे लास्ट 5 साल से बता रहा हूं। आप जब भी स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो देखते हो, आप सच बताना ज्यादातर किसका वीडियो देखते हो? उन्हीं का देखते हो ना यार, जो खुद एफएनओ में ट्रेड करता है, जो खुद एफएनओ में ट्रेड करता है, जो खुद निफ्टी में ट्रेड करता है, जो खुद बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है, या फिर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जो खुद इंडेक्स में ट्रेड करता है। जो खुद इंडेक्स में ट्रेड करता है, क्या वो आपका पाथ बता पाएगा क्या कि यार इक्विटी तक कैसे पहुंचते हैं? नहीं बता पाएगा। और मैं भाई इन 2025 ऑल्सो बिलीव वेरी मच इन पावर ऑफ इक्विटी। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं ये बात, मेरे को बहुत ज्यादा बिलीव है इक्विटी में। और मैं ये 7-8 साल के जर्नी में एक बार भी इक्विटी ट्रेडिंग को नहीं छोड़ा हूं। तो आज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आपको मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस, हो सकता है ये आधा घंटा का वीडियो हो सकता है 1 घंटे का हो सकता है 2 घंटे का हो, मुझे भी नहीं पता है भाई। क्यों नहीं पता है? क्योंकि भाई मुझे पता है कि मुझे डिटेल में पढ़ाना है। और अगर आप में एक बोल सकते हो ना लाइफ को बदलने का एक भाई डिजायर है, लाइफ को बदलने का एक भाई हिम्मत है, तभी इस वीडियो को देखना। ऐसा मत करना कि छोड़ दो फिर देखो, छोड़ दो फिर देखो, ऐसा मत करना। एक इस टाइप का पेन पेपर लेके बैठ जाना, ठीक है? इस टाइप का पेन पेपर ले लेना, जो जो बताऊंगा ना नोट डाउन करते रहना। और देखो अभी ये पूरा नोट खाली है, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है भाई। मेरे को पता है, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक एक चीज आपके सामने लिख के सिखाऊंगा, लिख के बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला चीज भाई, हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है, ठीक है? हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने क्या बोला यहां पे? सेलेक्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग। मैंने कहीं भी यूज किया क्या? क्या नहीं यार, केवल इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, मैंने कहीं पे भी यूज नहीं किया। अब जब भी स्टॉक सिलेक्शन करना है, इसका सबसे पहला स्टेप आता है, इसका नंबर 1 स्टेप आता है, स्टेप नंबर 1 आ जाता है कि यार आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि यार आपका स्टाइल क्या है ट्रेडिंग को लेके। अब आप बोलोगे स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग मतलब क्या होता है मेरे भाई? स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग मतलब होता है कि आप ज्यादातर क्या प्रीफर करते हो? आप प्रीफर करते हो कि यार मैं इंट्राडे ट्रेड करूं, आप प्रीफर करते हो कि मैं स्विंग ट्रेड करूं, आप प्रीफर करते हो कि भाई मैं मोमेंटम ट्रेड करूं, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूं, आप प्रीफर करते हो कि क्या मैं स्कैल्पिंग करूं, क्या करूं? सबसे पहले तो ये प्रेफरेंस बनता है ना। क्या स्टेप 1 तो यही है ना कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए बेस्ट सूटेड क्या है। अब अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे, सर आप ज्यादातर क्या करते हो? मैं यार इन तीनों को करता हूं। माय फेवरेट, माय फेवरेट, मैं इन तीनों पे करता हूं, ये मेरा फेवरेट है। सर आप स्कैल्पिंग नहीं करते हो? कि आपके मन में ये आएगा, मैं जेन्युइनली बताऊं तो भाई मैं स्कैल्पिंग को नहीं करता हूं, और ना मैं स्कैल्पिंग करना प्रमोट करता हूं, स्पेशली इक्विटी ट्रेडिंग में। क्यों सर? क्योंकि यार इक्विटी ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करोगे ना तो ब्रोकरेज चार्जेस में ही चले जाता है पैसा। इक्विटी ट्रेडिंग में बेस्ट होता है कि यार जब आप मोमेंटम पकड़ पाओ, जब आप इंट्राडे कर पाओ। इंट्राडे करने में क्या बेनिफिट होता है? इंट्राडे में आपको
5x लेवरेज मिल जाता है, 5x लेवरेज मिल जाता है। तो भाई मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जरूर करता हूं और मैं बोलता भी हूं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इनिशियल बूस्ट मिल जाता है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने से क्या होता है, स्टार्टिंग का बूस्ट मिल जाता है। बूस्ट किस चीज में, आपके कैपिटल में। स्टार्टिंग का बूस्ट मिल जाता है आपके कैपिटल में। कब, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से। क्यों, क्योंकि आपको 5x लेवरेज मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग करने से क्या बिल्ड हो जाता है, स्विंग ट्रेडिंग करने से आपका सबसे पहले रिस्क कंट्रोल हो जाता है। क्या कंट्रोल हो जाता है, रिस्क कंट्रोल हो जाता है। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा चीज क्या हो जाता है, आपको एडवांटेज क्या हो जाता है, और यहां पे इससे ज्यादा एडवांटेज एक चीज जो बिल्ड होता है यहां पे, वो होता है आपका डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है। डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिसिप्लिन बिल्ड होता है तो आपका पेशेंस बिल्ड होता है, पेशेंस बिल्ड होता है तो आपका इमोशंस बिल्ड होता है, इमोशंस बिल्ड होता है तो क्या आता है, आपका रिजल्ट आता है कॉन्फिडेंस। और बिलीव मी, आप अगर एफएनओ ट्रेड करते हो ना, एक बार भाई कभी स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करके देखना, एक बार ट्राई करके देखना, आप खुद बोलोगे ओ माय गॉड, स्विंग ट्रेडिंग में इतना रिटर्न और मैं क्यों एफएनओ में माथा पीछी कर रहा था। और जो हमारा तीसरा चीज होता है वो होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। और जब मोमेंटम ट्रेडिंग का बात आता है तब सिंपल बात आता है एफएनओ का। एफएनओ कहां, एफएनओ इक्विटी में। ये हो जाता है हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग का पार्ट। और जब भी एफएनओ का बात करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं हेजिंग का बात करते हैं। अगर आज के इस वीडियो पे 1000 प्लस का लाइक का टारगेट आ जाता है, मैं डिटेल में आपके साथ हेजिंग का भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, बट लाइक तो आए, आप प्रोवाइड तो करना, लाइक मैं करूंगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही है कि यार हम लोगों को ना आइडेंटिफाई करना है योर ट्रेडिंग स्टाइल। मेरा ये 3 फेवरेट है, मैं तीनों में करता हूं। सर अब तीनों में कैसे करते हो सर, इतना बड़ा कैपिटल है क्या? अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर आपके पास कैपिटल है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कैपिटल ही कम है, मान लो कि यार सर कम कैपिटल मतलब कितना, मान लेते हैं यार आपके पास 50,000 रुपए है, ठीक है, तब यार क्या आपके लिए बेस्ट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तब तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ही बेस्ट है। इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट है। अगर आपके पास 50,000 से ज्यादा है, मान लेते हैं आपके पास 5 लाख रुपए है, तब यार आप मेरे जैसा कर सकते हो। क्या करूंगा सर, मेरे को पता है अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है तो मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, 2.5 लाख मेरा मोमेंटम ट्रेडिंग में चले जाएगा, मोमेंटम में चले जाएगा, जिसको मैं बोलता हूं मोमेंटम ट्रेडिंग, जिसको मैं बोलता हूं एफएनओ हेजिंग। वन ऑफ द बेस्ट है भाई, लेवरेज का सबसे ज्यादा यूज हो जाता है, रिटर्न सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। उसके बाद भाई मैं 2 लाख रुपए के आसपास, या फिर मान लो 1.5 लाख मान लेते हैं, ठीक है, 1.5 लाख मैं स्विंग ट्रेडिंग में पकड़ लूंगा, क्योंकि हर स्टॉक तो एफएनओ में नहीं अवेलेबल होता है। कोई ऐसा स्मॉल कैप हो, कोई मिड कैप हो जो यार 50%, 60%, 70% का रिटर्न देता हो, उस टाइम पे 1.5 लाख मैं स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर लूंगा। उसके बाद का रिमेनिंग जो भी कैपिटल बचा, मान लो रिमेनिंग उसके बाद 1 लाख रुपए बचा, ये मेरा इक्विटी इंट्राडे में यूज हो जाएगा। इक्विटी इंट्राडे विथ 5x लेवरेज ये यूज हो जाएगा। समझ में आया कैसे कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बिफोर सिलेक्टिंग द स्टॉक आपको मोटिव तो क्लियर होना चाहिए। अब मान लो एक एग्जांपल ले लो कि यार मेरे को ये चश्मा खरीदना है। अब ये चश्मा खरीदने से पहले मेरा मोटिव तो क्लियर होना चाहिए कि यार भाई मैं ये चश्मा क्यों खरीद रहा हूं, क्या इसको मैं पहन के घूमूंगा, क्या पहन के मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या पहन के धूप में मैं कूल लगूंगा, ये मोटिव क्लियर होना चाहिए। क्या ये तीनों मोटिव मेरा सेटिस्फाई हो जा रहा तो और अच्छा है, क्या और अच्छा है, ये मोटिव पहले क्लियर करो। ये आपका सबसे पहले स्टेप 1 है। अब स्टेप 2, यहां से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है वीडियो का, जहां पे हम लोग एक एक चीज देखने वाले हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी समझाऊंगा कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर यहां तक आप वीडियो को देख रहे हो तो आप भाई अपना लाइफ बदलना चाह रहे हो। अगर आप बदलना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, 1000 लाइक का टारगेट को पूरा करना, मैं सो दैट इसके ऊपर एक डिटेल सीरीज ला दूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 के तरफ, ठीक है। अब ये स्टेप 2 आपका जो ये वीडियो का मोटिव है, यहां से क्लियर होना आपको स्टार्ट होगा। ये जो स्टेप 2 है, ठीक है, इसमें सबसे पहले ना हम लोग ना मैंने इसको ना क्लासेस में कैटेगराइज्ड किया है। जो भी मेरा नॉलेज है आज तक का, जो भी मैंने बुक से पढ़ा, जो भी मैंने देखा, इसको मैंने क्लासेस में कैटेगराइज किया है, ठीक है। अब कैसे कैसे क्लासेस सर, अब मान लो आज आप हो इंजीनियरिंग आपकी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इंजीनियरिंग किया। अब इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा होगा, मैं 9th 10th मेरे को पास होना पड़ा होगा। 10th पास होने के बाद मैंने ये डिसाइड किया होगा कि यार मेरे को कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लो
मैंने क्लास 10th पास किया, उसके बाद मेरा पाथ बना। अब वो पाथ में मेरे पास ऑप्शन अलग अलग था कि यार मेरे को आर्ट्स भी मैं ले सकता हूं भाई, मैं कॉमर्स भी ले सकता हूं भाई, मैं साइंस भी ले सकता हूं। मैंने साइंस सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने साइंस सेलेक्ट किया तो मेरा वो पाथ आगे बढ़ा। मैंने क्लास 11th और 12th मैंने साइंस से पढ़ाई किया। जब मैं साइंस से पढ़ाई कर पाया तभी तो मैं आगे जो भी मेरा इंजीनियरिंग वगैरह हुआ मैं उस तक पहुंच पाया। ये तो होता है कंप्लीट स्टेप। तो सेम आप बोलोगे सर इसका स्टॉक सिलेक्शन से लेना देना है क्या? बहुत बड़ा लेना देना है। अगर आपको भी स्टॉक को सिलेक्ट करना है, आपको अलग अलग कैटेगरी में जाना है, अलग अलग क्लास में जाना है। मैं ये मान करके चल रहा हूं बिगिनर हो। सर कैसे? अब आप बोलोगे ये चीज। अब देखो, स्टॉक सिलेक्शन का क्लास मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स आपको पास करना ही करना है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 पार्ट क्या है अभी मैं पढ़ा लूंगा ना, देखना, मैं गारंटी देता हूं आप खुद खुश हो जाओगे। ये 3 पार्ट क्या है? सबसे पहला है हमारा क्लास ए, उसके बाद है क्लास बी, उसके बाद है क्लास सी। और ये क्लास ए, आज ये जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सबके लिए सबसे इजी है, बट सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भाई मैं क्लास क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। मुझे पता है एप्पल कैसे ए से बनता है, मुझे पता है कैट क्या सी से बनता है। मेरे को अल्फाबेट पढ़ाया गया, वर्ड्स पढ़ाया गया, फिर जाके मैं सेंटेंस बनाना सीखा। तो सेम क्लास ए आपको ये सिखाएगा। सबसे पहले क्लास ए कैटेगरी का बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। देखो मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं कि एनएससी के साइड में चले जाओ, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बकवास बिल्कुल नहीं करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच में जाना है। एनएससी के साइड पे भाई हर दिन आप फिल्टर डालोगे, अलग अलग स्टॉक दिखेगा, और बहुत सारे स्टॉक ऐसा दिखेगा भाई जो इंट्राडे में ही 5% आप चलेगी, आप उनमें ट्रेड करोगे क्या? नहीं करोगे। तो रियलिटी सीखो। यहां पे क्या है रियलिटी? पहला क्लास ए कैटेगरी। अब अगर आपको क्लास ए सीखना है, ध्यान देना और ये नोट डाउन करना, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं क्लास ए, और क्लास ए का नाम है ना यार, अगर आप क्लास ए सीख गए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का मोमेंटम भी आना सीख जाएगा, ठीक है? इतना खास है। क्लास ए का नाम क्या है? फिक्स्ड स्टॉक मेथड, ठीक है? ये है हमारा फिक्स्ड स्टॉक मेथड, ठीक है? सबसे पहला क्लास ए। सर फिक्स्ड स्टॉक मेथड क्या है? नाम से ही पता चल रहा कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5-6 स्टॉक को फिक्स्ड कर देंगे, 5 to 6 स्टॉक्स को हम लोग फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है? और यही 5-6 स्टॉक्स में वी विल ट्रेड डेली हम लोग इसी सिंगल स्टॉक में ट्रेड करेंगे। सर इससे क्या हो जाएगा? अब आप ये बोलोगे, अरे सिंपल मेरे भाई, एक बात समझो, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्या बनेगा? इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बनेगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे पहले बनेगा आपका, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपका ना डिस्ट्रैक्शन कम होगा, इससे आपका इमोशन कंट्रोल में रहेगा। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी आप मेरे से ये पूछो कि सर ये 5-6 स्टॉक होगा कौन? मैं बस आपको एक सिंपल चीज बोलूंगा, आपको इसके लिए क्या करना है ना, अब आप चलो मेरे साथ गूगल। अब आपको क्या करना है, चुपचाप गूगल पे जाना, ठीक है? लिखना निफ्टी, ठीक है? यहां पे आप ये भी लिख सकते हो निफ्टी स्टॉक बाय वेटेज। ये देखो टॉप आया, लिख लेना। अब आप लिख लोगे, सबसे पहले निफ्टी का साइट खुला, आप चाहो वो खोल लो। एनएससी का साइट खुला, आप वो खोलना चाहो वो खोल लो। ये एनएससी का नहीं है, ये निफ्टी इंडेक्स.com है। आप चाहो तो ये आप खोल लो, ठीक है? यहां पे भी आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। आप चाहो तो यार थोड़ा इजी देखना है सर, तो नीचे कोई भी साइट आपको खुल जाएगा, आपको मिल गया। अब आप यहां पे देखो, ये निफ्टी का ये नाम है, जितना स्टॉक है वो नाम है, और साथ में उनका वेटेज दिया है। कुछ मत करो, मैं बोलूंगा कुछ मत करो, आप ना स्टार्टिंग के कुछ स्टॉक्स को पिक कर लो। कुछ मतलब कितना सर? 5-6, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने पिक कर लेता हूं, ठीक है? मैं लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है? फिक्स्ड स्टॉक में गए, उसके बाद आपने स्टॉक्स को पिक किया। सबसे पहला हमारा स्टॉक आ गया रिलायंस। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? 9.4%। दूसरा स्टॉक आ गया आपका हमारा सबका फेवरेट एचडीएफसी बैंक, जिसका कंट्रीब्यूशन है, अगेन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 7.4%। उसके बाद हमारा आ गया एयरटेल, जिसका कंट्रीब्यूशन है भाई 5.8%। उसके बाद हमारा आ गया टीसीएस, जिसका कंट्रीब्यूशन है 5.67%।
उसके बाद हमारा आ गया ICICI, जिसका कंट्रीब्यूशन है 5.07%। उसके बाद हमारा आ गया SBIN, जिसका कंट्रीब्यूशन है कितना, टेंटेटिवली अराउंड 3.80%। ये कितना स्टॉक हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टॉक हो गए। अब यहां पे मैं एक चीज बोलता हूं। अब आप इमेजिन करो, आप डेली आ रहे हो, डेली आप केवल इन 6 स्टॉक का चार्ट को देख रहे हो, डेली आप 15 मिनट में देख रहे हो, डेली आप आते हो, पहला 15 मिनट आप केवल इन्हीं 6 स्टॉक को देखते हो, और आप डेली देख रहे हो, आप डेली देख रहे हो, आप डेली देख रहे हो। इससे क्या होगा जानते हो, एक टाइम बाद जाके ना आपका इन स्टॉक से दोस्ती हो जाएगा। आप बोलोगे सर दोस्ती करके क्या करना है, भाई यही चीज आप गलती करते हो। आप लोग आज निफ्टी बैंक निफ्टी को डायरेक्टली ट्रेड करते हो। आप इमेजिन करो, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी मूव करता है क्या? नहीं, इन स्टॉक्स में मोमेंटम आता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम आता है। सर कैसे? अब आप समझो, ये मैंने परसेंट वाइज लिखा। अब एक काम करना, फिर गूगल पे जाना, अब गूगल पे जाके ना सर्च करना निफ्टी की जगह ना यहां पे बैंक निफ्टी लिख देना। ये देखो बैंक निफ्टी वेटेज लिखा हुआ है, अब आप लिख देना, ठीक है। पहला साइट खुलेगा, आप खोल देना, आप चौंक जाओगे। आप देखो सेम स्टॉक, जब बैंक निफ्टी का वेटेज का बात आता है ना, HDFC बैंक, मैं यहीं पे लिख देता हूं। एक काम करता हूं ना, आपको और कंफ्यूजन ना हो, मैं यहीं पे लिख देता हूं। जब बैंक निफ्टी का वेटेज का बात आता है तो सेम देखो, बैंक निफ्टी है तो क्या हो गया, तो हमारे यहां पे मार्क कर लेता हूं, HDFC बैंक का बैंक निफ्टी में कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाप रे बाप, सोचो 32%। यानी 1 पॉइंट HDFC बैंक मूव करेगा ना तो बैंक निफ्टी 30 पॉइंट के आसपास मूव करेगा, 32.6% है, ठीक है। उसके बाद ICICI बैंक आता है, हमारे लिस्ट में है, जो कि 22.4% 2% है, ठीक है। बाप रे बाप, यही दो मिलके मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी का। यही दो बैंक निफ्टी का मोमेंटम को ड्राइव करता है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई लिस्ट में SBI 16%, ये लो 16%। अब आप बोलो, आप अगर इन 6 स्टॉक्स का मोमेंटम को पढ़ लिए तो कहीं ना कहीं आप सच बताना, आपका अगर इन स्टॉक से दोस्ती हो गया तो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी से भी दोस्ती हो जाएगा कि नहीं, आपका चार्ट रीडिंग से भी दोस्ती हो जाएगा कि नहीं। और कैसे पढ़ना है सर? डेली 15 मिनट पढ़ना है। सर कब पढ़ना है? मैं तो बोल रहा हूं 9:15 पे भी आके मत पढ़ना। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी का एक दिन पहले एनालिसिस करके बैठते हो ना, एक दिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हो, सेम इन स्टॉक्स का भी एनालिसिस कर लो, सेम कर लो। तो इससे क्या होगा, आपके पास एक दिन पहले लेवल होगा। ये आपका तरीका है। मेरा तरीका क्या है, मैं भाई आराम से आता हूं 10 बजे मार्केट में, मेरा 10 एंट्री टाइम होता है। मैं 10 बजे आता हूं जब मॉर्निंग का वोलेटिलिटी नॉर्मल हो जाता है। जब मान लो स्टॉक को गिरना होता है तो गिर चुका होता है, चढ़ना होता है तो चढ़ चुका होता है। ऐसे केस में मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं और मैं अपना फिबोनाची का नॉलेज यूज करता हूं। फिबोनाची के ऊपर भाई लास्ट 5 साल से कंटेंट डाल रहा हूं। मेरा लेटेस्ट वीडियो जाके देख लेना, फिबोनाची का एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं फिबोनाची यूज करता हूं और कहीं ना कहीं 10:30 बजे से लेके 11 बजे तक, 11:30 तक, इस 1 घंटे में मेरा एंट्री बन जाता है। मेरा ये तरीका है और ये है आपका सबसे पहला स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका इन 6 स्टॉक से दोस्ती हो गया तो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी से दोस्ती हो जाएगा। आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कब बैंक निफ्टी चलेगा, कब बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। मैं अगर आपको छोटा सा हिंट दूं, अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक यानी निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर नहीं चला है और केवल SBI के कारण मार्केट ऊपर गया है, बैंक निफ्टी ऊपर गया है, तो देयर इज अ हाई चांसेस बैंक निफ्टी ऊपर है, थोड़े टाइम में बैंक निफ्टी गिर जाएगा। ये होता है, कई बार होता है। तो अगर आपको इन 6 स्टॉक्स में ट्रेड करने आ गया तो यानी आपका क्लास A क्लियर हो गया। सर अब इन 6 स्टॉक्स के बाद क्या करना है? अब आपको क्लास B कैटेगरी में जाना है। अब आपको क्लास B में जाना है। यहां तक मजा आ रहा है ना यार? तो अभी तक लाइक क्यों नहीं किए हो? लाइक करो, कमेंट करो। आप अभी तक यहां तक देख रहे हो तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अब क्लास B कैटेगरी में जाते हैं और क्लास B मेरा फेवरेट है। जैसे क्लास A ना बेस्ट किन के लिए जानते हो? क्लास A बेस्ट होता है भाई कहीं ना कहीं, एक टाइप से देखा जाए ना, इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत बेस्ट है। इंट्राडे ट्रेडर अगर इसमें काम करे ना तो मजा आएगा उसको, ठीक है। सर स्विंग क्यों नहीं? सच बताता हूं, मेरा पॉइंट बताता हूं। स्विंग इसमें इसी के लिए मजा नहीं आता है ना भाई, क्योंकि यार देखो ये स्टॉक बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट करता हूं ना कि यार सिंगल डे में ये स्टॉक 10% भाग जाए। मैं ये कभी नहीं एक्सपेक्ट करता हूं। आप करते हो क्या? सच बताना, आप भी नहीं करते होगे। सिंगल डे पे ये स्टॉक 10% भाग जाए, नहीं करते हो। 5% भाग जाए तो बहुत लगता है, ठीक है। बहुत रेयरली भागते हैं ये 10%। तो यार इनमें स्विंग ट्रेडिंग में मजा नहीं आता है। इनमें मोमेंटम में मजा आ सकता है कि हाँ, इनमें आप इंट्राडे करो,
इनमें आप एफएनओ मोमेंटम ट्रेडिंग करो, बहुत मजा है। ये एफएनओ वाले भी स्टॉक है, बहुत मजा है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसी चीज को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तब हमारा आता है क्लास बी कैटेगरी। क्लास, मैं लिख देता हूं यहां पे, अच्छे से लिख देता हूं, क्लास बी। ठीक है, क्लास बी कैटेगरी का बात किया जाता है ना गाइज, इसमें आपको बहुत मेहनत करना होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि क्लास बी का कैटेगरी अगर आपको समझ में आ गया, आप भाई स्विंग ट्रेडिंग में भी एक्सपर्ट बन जाओगे, मोमेंटम ट्रेडिंग में आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगा, और उससे भी ज्यादा बेस्ट आप इंट्राडे भी कर पाओगे, क्योंकि क्लास बी में आप आ गए। आपका लाइफ का मेजर डिसीजन कब होता है? 11th 12th आ जाता है, आपके लाइफ का मेजर डिसीजन स्टार्ट हो जाता है, और ये आपको मेजर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। क्लास बी कैटेगरी का मैं नाम रखता हूं सेक्टर लेवल एनालिसिस। अब ये सेक्टर लेवल एनालिसिस कैसे करते हैं? मैं ना बोल रहा हूं आप एनएससी का साइड में जाओ, फलाना साइड में जाओ, धिमकाना साइड में जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब आप सिंपली समझना, आपको देखो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं सेक्टर लेवल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। मैंने देखो आपके सामने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, ट्रेडिंग व्यू ओपन होने के बाद ना आपको हमेशा दिखेगा ना, मेरे पास तो ये लिस्ट बने रहता है। ये लिस्ट क्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, जो करना है कर लो। मैं एक बार ना ओपन करता हूं लिस्ट का, सो डेट मैं जूम करके दिखा पाऊं। ठीक है, ये देखो ये लिस्ट है, पूरा लिस्ट है। ये पूरा लिस्ट क्या है? ये निफ्टी के पूरे लिस्ट है। निफ्टी डिफेंस, ये देखो IND डिफेंस, आप देखो यहां पे निफ्टी ऑटो, आप देखो निफ्टी फार्मा, आप देखो निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी IT, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैंक निफ्टी, रियलिटी सेक्टर, भाई अलग अलग देख लो, पूरा भरा हुआ है। PSU FMCG सब भरा हुआ है। ठीक है, आप सबसे पहले आपका काम है इस वीडियो में स्क्रीनशॉट लो अभी, और आप एक एक करके अपने ब्रोकर में या तो ट्रेडिंग व्यू में जाके ऐड कर लेना। ठीक है, ऐड कर लेने के बाद अब मैं क्या करता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं सबसे पहले जाता हूं निफ्टी का कोई भी सेक्टर को एनालाइज करता हूं। आप अगर टोटल सेक्टर देखोगे कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैं ना सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है मार्क कर देता हूं। डिफेंस भाई मेरे को इंट्राडे के लिए अच्छा लगता है, तो मैंने इसको पर्पल से मार्क कर दिया। ऑटो परफेक्ट है, फार्मा परफेक्ट है, हेल्थ केयर परफेक्ट है, हेल्थ केयर और फार्मा सेम कैटेगरी में भी आप रख सकते हो, 1 2 3 4। मेटल परफेक्ट है 5। निफ्टी तो अपन बाय डिफॉल्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग 6। ठीक है, उसके बाद IT 7, उसके बाद एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एनर्जी हो गया 8 हम लोगों का। उसके बाद आ जाता है FMCG 9, उसके बाद बस ये 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इन 9 को तो हमेशा ही एनालाइज करूंगा ही करूंगा, इनके अलावा भाई मुझे भले दूसरा देखना पड़ जाए मैं देख लूंगा। आप बिगनर हो, आपको ये 9 सेक्टर का आपके पास लिस्ट होना चाहिए। सर लिस्ट कैसा दिखेगा? मैंने अभी पर्पल से मार्क कर दिया है, मेरे पास पेड ट्रेडिंग व्यू, अगर आपके पास पेड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मिनिमम ये 9 को तो देखना ही है। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं क्या करना है। पहला स्टेप क्या है, आपको सेक्टर का लिस्ट क्रिएट करना है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1, क्रिएट सेक्टर लिस्ट। होपफुली अभी आप लोग क्रिएट कर लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके क्रिएट कर लेना। अब आता है स्टेप 2, आप लोग क्या करते हैं, सेक्टर को एनालाइज करते हैं, सेक्टर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अभी स्टेप 2 पे चलते हैं। अब मान लो सेक्टर एनालिसिस करना कैसे, सिंपल 1 मिनट में समझा देता हूं। जिसके पास इंडिकेटर है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको भी अगर ये इंडिकेटर चाहिए, आप भी परचेस करना हो कर सकते हो। अब आप मान लो मैंने निफ्टी ऑटो पे गया। ठीक है, अब निफ्टी ऑटो पे जाने के बाद मुझे दिखा, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 1 डे टाइम फ्रेम में दिखा। ओके, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं गया, मुझे दिखा कि यार निफ्टी ऑटो ऐसा मान लेते, चलो ये मान लेते कि ये मोमेंटम नहीं आया है, मान लेते ये मोमेंटम नहीं आया है। मुझे दिखा कि ओ माय गॉड, निफ्टी ऑटो कंटिन्यूअसली एक रेंज में कंसोलिडेटेड है, और अगर ये रेंज देखा जाए, पीछे भी देखो, हिस्टोरिकली जाके देखो, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक टेस्ट कर रहा, सबको दिखा ये चीज। तो अब मेरा काम क्या होगा? मेरा काम होगा क्या, मैं निफ्टी ऑटो में ट्रेड करूंगा क्या? नहीं, तब आता है मेरा इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोगों का स्टेप 3। अब आता है हमारा स्टेप 3। मैं क्या करूंगा, मैं सेक्टर का स्टॉक लिस्ट क्रिएट करूंगा। सर मतलब क्या? मतलब मान लो मेरे को निफ्टी ऑटो अच्छा लगा, मैंने निफ्टी ऑटो को अपने वॉच लिस्ट में रख दिया। अब मैं निफ्टी ऑटो में ट्रेड नहीं कर सकता हूं, मैं फटाक से जाऊंगा, मैं डेट देख लेता हूं, 13 अगस्त का डेट है। ठीक है, मैं फटाक से जाऊंगा, मैं अपना लिस्ट ओपन करूंगा। सर कौन सा लिस्ट? यहां पे देखो मेरे पास निफ्टी ऑटो का लिस्ट बना हुआ है।
ठीक है सर, हम लोगों को ये लिस्ट कैसे मिलेगा? कुछ नहीं करना है, आपको गूगल जाना है, गूगल पे जाना है, आपको लिखना है निफ्टी ऑटो स्टॉक, ठीक है, ये देखो निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट आया, क्लिक कर देना, ये लिस्ट खुल गया। मैं तो बोलूंगा जो आपको गूगल पे पहला दिख रहा ना, पहला 100 वो ले लेना, स्टॉक लिस्ट। बाय वेटेज भी लिख सकते हो आप लोग, बाय वेटेज भी लिख दोगे आपको मिल जाएगा। ये रहा, आपको स्टॉक लिस्ट का मिल गया। ये जो स्टॉक लिस्ट है सर, क्या बनाना जरूरी है क्या? हाँ मेरे भाई, बनाना जरूरी है। जो लोएस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हाईएस्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। लोएस्ट में मोमेंटम ज्यादा आता है, हाईएस्ट में सेफ्टी ज्यादा रहता है, ठीक है। आप अगर अपने करियर का स्टार्टिंग कर रहे हो तो हर सेक्टर का मिनिमम 6 स्टॉक्स को रखना। सर अगर जिस सेक्टर में 6 स्टॉक ना हो तो क्या? ये तो भाई ऐसा बात हो गया, बेवकूफी वाला बात हो गया। अरे 6 नहीं है तो जितना है मिनिमम है उतना तो रखना, 4 होगा तो 4 रख लेना। अब ये लिस्ट हो गया, और आप देखो क्या मेरे पास लिस्ट बना हुआ है, क्या बना हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके स्टॉक को देखूंगा, ठीक है। मैं ना 13 तारीख पे डेट एनेबल कर देता हूं, ठीक है। मान लो मेरा जैसे फेवरेट स्टॉक हीरो मोटर्स। क्यों याद है हीरो मोटर्स? क्योंकि भाई मेरे स्टूडेंट्स ने अभी हाल फिलहाल में इसमें ट्रेड लिया था, मुझे याद है। मैं हीरो मोटर्स पे गया, मैं 13 तारीख में ना कर्सर रख देता हूं। देखो बाय डिफॉल्ट ये 13 तारीख पे सेट है, ये देखो बाय डिफॉल्ट 13 तारीख पे सेट है। कितना अच्छा दिखा, ये देखो कितना अच्छा दिखा कि ओके भाई निफ्टी ऑटो बुलिश है, हीरो मोटोकॉर्प्स में ब्रेकआउट आया। तो क्या हीरो मोटोकॉर्प्स आगे अच्छा चलेगा क्या? आप प्ले करके देखना, ठीक है। देखते हीरो मोटोकॉर्प अच्छा चला कि नहीं। देखो हीरो मोटोकॉर्प अच्छा चला, चला क्यों चला? क्यों चला सर हीरो मोटोकॉर्प अच्छा? क्योंकि यार इसने सिग्नल दिया। किसने सिग्नल दिया? निफ्टी ऑटो ने सिग्नल दिया। देखो निफ्टी ऑटो ब्रेकआउट हुआ तो देखो उस दिन से हीरो मोटोकॉर्प भी बुलिश हो गया। बट अर्लीस्ट पॉसिबल चीज क्या है? अर्लीस्ट पॉसिबल चीज ये है कि देखो निफ्टी ऑटो में अभी ब्रेकआउट नहीं आया था। देखो निफ्टी ऑटो रुक रहा, बट निफ्टी देखो हीरो मोटोकॉर्प में 13 तारीख को ब्रेकआउट दे दिया, यानी निफ्टी ऑटो का ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी है। क्यों है सर? हीरो मोटोकॉर्प का कोई वैल्यू है क्या? आप देखो हीरो मोटोकॉर्प 4% कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा मारुति कंट्रीब्यूट करता है। मारुति भागा था क्या? महिंद्रा भागा था क्या? देख लेते हैं। ये चलो मारुति मारुति मारुति, ये दो मारुति, ठीक है। लो भाई आपके सामने देखो मारुति में भी हाल फिलहाल में देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ऑटो सिग्नल दे दिया कि ऑटो सेक्टर पे ध्यान रखो। और ऑटो का स्टॉक देखो, मारुति देख लो आप, एमएनएम देख लो आप। न्यूज तो बाद में आया भाई, न्यूज तो हम लोग का 15 अगस्त को आया, ठीक है। बट आप देख लो ऑटो सेक्टर बुलिश कब होना स्टार्ट हो गया? ऑटो सेक्टर 14 अगस्त को दिखाने लग गया कि यार मैं बुलिश हो सकता हूं। सिमिलरली सर जैसे अगर आईटी देखना हो तो आप अभी हाल फिलहाल में देखो, मैं चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं आईटी सेक्टर। ये मैं आईटी में आया, अब आप आईटी में आना, ठीक है। अब मैं आईटी को देख रहा हूं, देखो मैंने एनालिसिस किया हुआ है। मैं हमेशा सेक्टर को एनालिसिस करता हूं। मुझे लगा कि यार आईटी गिर रहा है लगातार गिर रहा, 0.5 0.6 पे रुकेगा। आईटी रुका, प्राइस एक्शन बनाया, आईटी में ब्लास्ट आया। तो आप आईटी के स्टॉक्स को देखो, देखो कितना अच्छा ब्लास्ट आया था, ठीक है। पूरा प्ले हो जाने दो, ठीक है। देखो आईटी में कितना अच्छा ब्लास्ट आया। तो अब मेरा क्या काम है? मैं निफ्टी आईटी में थोड़ी ना ट्रेड करूंगा, मैं निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा। तो मेरे पास लिस्ट है क्या निफ्टी आईटी का? मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रहा निफ्टी आईटी का स्टॉक्स का लिस्ट। अगर पेरेंट्स चार्ट बोल रहा है कि ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको लिख के समझाऊं, अगर अच्छे से लिख के समझाऊं, एक मिनट, हाँ क्या करना है बेसिकली अपना पेरेंट चार्ट्स को देख रहे हैं हम लोग पेरेंट्स का चार्ट को देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट का चार्ट। हम लोगों ने स्पॉट का चार्ट देखा, अगर ये कोई भी सिग्नल दे रहा है बुलिश या बेरिश, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके स्टॉक्स को वॉच कर रहे हैं। स्टॉक्स को वॉच करने के बाद यहां से हम लोग अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या सर इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हो। इंट्राडे में इसका और एक फेवरेबल सेटअप बनता है, और एक फेवरेबल सेटअप बनता है। आप इंट्राडे में 9:15 पे आओगे मार्केट में, ठीक है। आप 9:15 में आएंगे, आप देखेंगे, एग्जांपल में देता हूं, आपने देखा 9:15 में आने के बाद कि ओके आज के दिन पे निफ्टी डिफेंस सेक्टर चल रहा है, आपने ये देख लिया, ठीक है। आपने जैसे ये देखा, फिर चलो मान लो आज के दिन पे आपने देखा, एग्जांपल में दे रहा हूं खाली, आपने देखा कि ओके यहां पे हटाओ, आपने देखा ओके निफ्टी आईटी सेक्टर चल रहा है, आपने ये देख लिया। एग्जांपल दे रहा हूं खाली, अभी चल रहा नहीं चल रहा, बंद मार्केट है, आपने देख लिया कि निफ्टी आईटी सेक्टर चल रहा है। आप गए, आपने देखा कि ओके निफ्टी आईटी सेक्टर में इतना सारा आईटी का स्टॉक है, ओके इसमें से 4 स्टॉक चल रहे हैं, जो 4 टॉप स्टॉक है वो चल रहे हैं। 1-2 स्टॉक क्यों नहीं चल रहे? जो नहीं चल रहे वो आपके वॉचलिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जो नहीं चल रहे, सर नहीं चल रहे क्यों? इंट्राडे में तो वो देखना चाहिए ना जो चल रहे। इमेजिन करो भाई एक रेस है, ठीक है, ये एक रेस है, हर किसी को फिनिश लाइन तक जाना है। तो अगर 4 स्टॉक चल रहे हैं तो यार वो 5वां भी उस रेस को कंप्लीट करने आएगा, ठीक है। तो वो जो 5वां स्टॉक है ना, जो रेस में थोड़ा पीछे रह गया है, मैं उसको देखता हूं, और जैसे ही वो रेस में वापस आना स्टार्ट होता है मैं उस पर ट्रेड बनाता हूं।
क्यों? क्योंकि और सब तो भाग चुका है, और सब तो 5-5, 6-6, 7-7% भाग चुका है। ये अभी 1 या 2% में अटका हुआ है, या तो ये अभी 0.6% में अटका हुआ है। जैसे ये ब्रेकआउट देगा, हर किसी का ध्यान इसमें था, इसमें मोमेंटम हो गया। अब जैसे ये हल्का मोमेंटम करेगा, लोगों का ध्यान जाएगा, ये भी मोमेंटम कर जाएगा। ऐसे सोचना पड़ता है, ठीक है। ये हुआ दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका। अभी एग्जांपल के लिए अभी देख लो, आज मैं ये वीडियो कब शूट कर रहा हूं, 13 सितंबर को। आई डोंट नो कब अपलोड करूंगा, शूट अभी कर रहा हूं। आप देख लो, आपको क्या दिखा कि ओके निफ्टी आईटी अगेन एक कंसोलिडेटेड स्टेज में, देखो दिख रहा, एक अगेन एक कंसोलिडेटेड स्टेज में। अगर इसका ब्रेकआउट आएगा, निफ्टी आईटी है, सॉरी निफ्टी आईटी यहां तक जा सकता है। निफ्टी आईटी अगेन एक कंसोलिडेटेड स्टेज में, अगर ब्रेकआउट आएगा तो यहां तक आ सकता है। तो आप निफ्टी आईटी को थोड़ी ना ट्रेड करोगे, आप जाओगे निफ्टी आईटी का स्टॉक को ढूंढोगे। मान लो कोई भी आपने स्टॉक को ढूंढा, एचसीएल टेक या फिर टेक महिंद्रा मान लेते, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, खाली डिस्क्लेमर दे के देता हूं, खाली एग्जांपल है। आप टेक महिंद्रा पे गए, आप कोई भी स्टॉक पे गए, आपने देखा ओके ये भी एक अच्छे कंसोलिडेटेड स्टेज में, इसका भी यहां पे रेंज है। तो यानी अगर निफ्टी आईटी निकलेगा, टेक महिंद्रा में निकला तो बहुत अच्छी बात है। और देख लिया आपने ओके एफएल में मोमेंटम आ चुका है, अगर एफएल भी निकलेगा अच्छी बात है। विप्रो देख लेते हैं, विप्रो डल डल सा लग रहा है, ऐसा एनालाइज करना सीखना है। अगर आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि अगर आपको भी एनालिसिस करना सीखना है कि सर आप कैसे एनालिसिस करते हो, थोड़ा अच्छे से सिखाओ भाई, मैं कमेंट कर देना, मैं जरूर से सिखा दूंगा। ये हुआ हमारा दूसरा क्लास का तरीका, बताना यार। अभी तक आपने देखा, अभी मुझे सुन लो, 2 मिनट सुन लो, कैसा लगा? अच्छा लगा कि कुछ सीख रहे हो, एक उम्मीद का किरण जागा। मैं बोल रहा हूं भाई, साथ मिलके 2025 में ना एक बीज बोते हैं, और इस बीज का फल ना 2026 में खाया जाएगा, साथ मिलके खाया जाएगा भाई। बट आपको क्या करना है, आपको आगे इस वीडियो को मैं यहीं पे भी रोक रहा हूं, चलो मैं यहीं पे रोक रहा हूं। आपको क्या करना है जानते हो? आपको इस वीडियो को जितना से जितना हो सके कमेंट करना है, जितना से जितना हो सके लाइक करना है, जितना से जितना हो सके चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाना है। अरे यार एक आदमी 5-5 कमेंट कर सकता है, जाओ ना यार मेरे भाई, कमेंट तो करो, तो मजा आएगा। मुझे भी लगेगा कि ओके यार लोगों को ये वीडियो पहुंचा, लोगों को अच्छा लगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों के साथ क्लास सी भाई बेस्ट कैटेगरी है, मजा आता है इसमें ट्रेड करके। ये हमारा मोमेंटम वाला कैटेगरी है, ये हमारा एफएनओ वाला कैटेगरी है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा विद प्रॉपर हेजिंग, और लाइव मार्केट में आपको कैसे अप्लाई करके करते वो बता दूंगा। बट मुझे पता तो लगी कितने लोग हैं यार जो इक्विटी में इंटरेस्टेड है। तो आपका क्या काम है, चलो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो। बस इतना बोलना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार दिखाना। मिलता हूं आपसे इसी का पार्ट 2 के साथ। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस।